प्रदेश भर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में रेवाड़ी के राजीव चौक पर कांग्रेस द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, एमएल रंगा और पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सभा के उपरांत सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने लघु सचिवालय जाकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए शाम दाम दंड की नीति अपनाती है और चुनाव के दौरान पैसे के बल पर सोशल मीडिया को मैनेज करती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने वोट चोरी के प्रमाण पेश कर चुके हैं। इसी कारण कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मुद्दा जो है वो केवल एक मात्र वोट चोरी का भी नहीं है जिसके लिए आप बैठे हैं। मुद्दा है कि आज देश में प्रजातंत्र खतरे में, प्रजातंत्र का गला दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल द्वारा हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए हर तरीके का खेल खेला जा रहा है, जो देश के प्रजातंत्र और देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं। आपने देखा जो सारे तथ्य, सारी बातें सामने आई। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के सारे तथ्य रखे कि हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ियां की गई थी, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको और हमारे दिल में बहुत से प्रश्न थे। जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने बताया, ये प्रेस के साथी जो थे, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, सारे साथी गलत नहीं थे। जब देश में 16 एग्जिट पोल हुए, जिस दिन हरियाणा की वोटिंग हुई, और 16 के 16 एग्जिट पोल और ऐसे चैनल्स के एग्जिट पोल जो भाजपा के प्रभाव के चैनल्स हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स ने एक ही बात दिखाई कि कांग्रेस के बड़े बहुमत से सरकार बन रही है। एग्जिट पोल का मतलब उस समय सर्वे होता है जब आदमी वोट डाल के बाहर आ जाए पोलिंग बूथ से। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में कांग्रेस आगे थी, मगर एग्जिट पोल में 16 के 16 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और जब सुबह ये सही कहा कि लोगों के दिल में दूसरा प्रश्न तब उठा जब सुबह गिनती शुरू हुई और 76 सीटों पे, 90 में से 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ये इसीलिए आश्चर्यजनक था कि वहां से कहां दोबारा से भाजपा की ईवीएम खुलते ही भाजपा की जो बढ़त बनी, क्योंकि पिछले 5 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा हमारे पास है। उससे पहले पोस्टल बैलेट जो रेगुलर बैलेट पे वोट होती थी, उसमें मिला के गिनती होती थी। 5 चुनाव का आंकड़ा चुनाव आयोग के पास है। 5 विधानसभा चुनाव में जिस भी पार्टी की पोस्टल बैलेट में जीत हुई, उसी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। 2019 में भाजपा की सरकार बनी, मगर 2019 में पोस्टल बैलेट पे भी भाजपा जीती थी। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, पोस्टल बैलेट में भाजपा जीती। 2009 में हमारी सरकार बनी हरियाणा में, 2009 में कांग्रेस पोस्टल बैलेट पे जीती थी। 2004 में जो हमारी सरकार बनी 5 में, उस समय भी पोस्टल बैलेट पे हम जीते थे, हमारी सरकार बनी। पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा के इतिहास में कि पोस्टल बैलेट पे कोई और जीता, मगर नतीजा किसी और के पक्ष में आया शाम आते आते। तो बहुत से प्रश्न उठ रहे थे और सारी बात जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाता सूची में भी बड़ा व्यापक गड़बड़ घोटाला चुनाव आयोग से मिलीभगत करके ऐसे तथ्य प्रमाण सामने आए, एक घर में 500 वोट। एक उदाहरण ही दे रहा हूं मैं जो राहुल जी ने दिया था कि होडल विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी मात्र 2000 वोट से हारे, उस होडल विधानसभा क्षेत्र में कई घर ऐसे निकले जिसमें एक घर में 500 वोट। एक घर में प्रेस वाले पहुंचे, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर का वो वायरल वीडियो, जब पहुंचे तो कहा कि हमारे को तो पता नहीं, हमारे तो केवल 7 वोट हैं। और जब पता चला कि वो कौन थे तो बोला ये भाजपा के पार्षद हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि भाजपा ने हेराफेरी कर अवैध तरीके से हरियाणा में सत्ता हासिल की है, जिससे आम जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार असंवैधानिक तरीके से बनाई गई है, इसलिए इसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी साजिश के तहत वोट चोरी कर सरकार बनाई गई। कांग्रेस ने साफ किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष अब और तेज होगा। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।